आज हम करेंगे क्लास 10th का एक मॉडल पेपर के एमसीक्यू। हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। क्या आप भी सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हम 15 एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दिया हुआ है कि HCF 156 का 78 है, एलसीएम का मान होगा। इस प्रश्न में हमें पहली संख्या दे रहा है 156, दूसरी संख्या दे रहा है हमें 58, 78, 78। HCF का मान दे रहा है यहाँ पर 78 यानी मसप दे रहा है, और हमें ज्ञात करना है लसप यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का सूत्र क्या होगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा HCF। अगर आपको प्रश्न में पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है और HCF ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाना है। 156 इंटू दूसरी संख्या की जगह 58, HCF की जगह 58 रखेंगे। 58 से 78 कट जाएगा और एलसीएम का मान आएगा 156। तो इस तरीके से ब ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सही। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात में क्या होता है? चर की घात 2 होती है, बड़ी घात 2 होनी चाहिए। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन द ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर बड़ी घात 3 है। ये त्रिघाती बहुपद है लेकिन द्विघाती बहुपद नहीं है। बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक है। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसी संख्या को बहुलक कहते हैं। तो 3 यहाँ 2 बार आ रहा है, लेकिन 4 को देखो 3 बार आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा 4। समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 17 में यदि y बराबर -1 है तो x का मान क्या होगा? चलो हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या समीकरण दी गई है? 2x माइनस वाई बराबर 17। आपको करना क्या है? y के जगह पर -1 मान रखना है। तो क्या बनेगा? 2x माइनस -1 इक्वल्स टू 17, माइनस माइनस यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस का 1 बराबर 17। 1 को इधर लेके आएंगे दाएं पक्ष में, तो 2x बराबर हो जाएगा 17 में से 1 घटाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 16। 2 से 16 कटेंगे 4 बार, तो x का मान जो आएगा वो हमें 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ब। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? 16 पदों वाली समांतर श्रेणी, यानी ये जो सवाल है एपी से रिलेटेड है। 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का अंतिम पद होगा। वैसे देखो, दो सूत्र मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर पहले तो देखो 16 पद है यानी n का मान 16 है। अंतिम से कोई पद ज्ञात करना है तो सीधा सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1d। अंतिम से कोई पद ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अंतिम पद क्या होगा, यानी हमें पीछे वाला पद ज्ञात करना है। यानी 16वें पद पर कौन सी संख्या आएगा, यानी an का मान ज्ञात करना है। यानी l बराबर a प्लस n माइनस 1d वाला सूत्र आपको ये लगाना है। l का मतलब अंतिम पद, a का मतलब 2, n की जगह 16 माइनस 1 और d का मान हम ज्ञात करेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। 2 प्लस यहाँ 15 इंटू 3, 15 3 45 में 2 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 47। यानी इस ऑप्शन का जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यानी पांचवें प्रश्न का भी उत्तर मिल गया है। अब हम छठा प्रश्न हल करेंगे। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB AC के पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC है, और फिर हमें AD का मान 8 दे रहा है, AB का मान 12 दे रहा है, AE का मान 12 दे रहा है, CE का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे ABC नाम का। ABC, AB भुजा पर बिंदु D है और AC भुजा पर बिंदु E है।
फिर कह रहा है डी जो है वो BC के समांतर है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। AD का मान 8 है, AB का मान 12 है, तो BD का मान निकाल सकते हैं। 12 में से 8 घटाएंगे 4। AE का मान 12 दे रहा है और CE का मान ज्ञात करना है, इसको हम x मानेंगे। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा अगर दूसरी भुजा के समांतर है तो त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती होती है। तो AD बटा BD समरूपता से संबंधित सवाल है, बराबर AE बटा EC। इस तरीके से लिखेंगे, दो भुजाएं समानुपाती होगी। AD का मान हम रखेंगे 8, BD का मान 4, AE का मान 12 और EC का मान x। 4 से 8 कटेगा 2 बार और 2 से 12 को काट सकते हैं हम 6 बार। वज्र गुणा करेंगे तो x का जो मान हमें प्राप्त होगा वज्र गुणा करने के बाद हमें 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। दो बिंदुओं 0, cos थीटा तथा sin थीटा, 0 के मध्य दूरी क्या है? यानी बीच की दूरी वाला सूत्र लगाना है। पहला बिंदु दे रहा है 0 cos थीटा, ये हम लेंगे x1 y1, और दूसरा बिंदु है sin थीटा 0, इसको x2 y2 मानेंगे और बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर sin थीटा, माइनस x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा हमें 1 मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टा sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न बोर्ड में भी आ चुका है। थीटा का मान हमें 45 दे रहा है और हमें 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करेंगे, जहाँ थीटा है वहाँ पर हम 45 डिग्री रख देंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका उत्तर 1 बनेगा। देखना हम क्या करेंगे, थीटा को हटा के 45 डिग्री रख देंगे। तो 1 माइनस cos 2 इंटू 45 बट्टा साइन 2 इंटू 45, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस cos 90 बट्टा साइन 90। cos 90 का मान 0 होता है, तो 1 माइनस 0 साइन 90 का मान 1 होता है, 1 बटा 1 यानी 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो 1 रहेगा। इस तरीके से हमने ये 8 प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल किया है। होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।